लिमिटेड। जितना हमारा ये शुरुआत होती है, जब हमको मज़ा आने लगता है आत्मिक स्मृति था, तो ये बढ़ता जाता है या कम होता है? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे हाथ में माना तुम्हारे हाथ में होगा। उनको तो बाजार जाना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा, या घर में कितना परेशानी है, बनाओ करो, ये लफड़े हैं, ढेर घंटों लग जाते हैं। और तुम्हारे हाथ में है। कैसे? सुख की बात हो रही है। तुम्हारे हाथ में है, और जब चाहो स्विच ऑन किया। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में है तो कैसे है? बोलो। स्विच ऑन किया, लाइट चली, हाँ। तुम्हारी जो प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी सुंदर प्रैक्टिस हो जाए, तुमने स्विच ऑन किया, तुम्हारा आनंद शुरू। इसलिए तुम्हारा आत्मा का आनंद है और उनका देह का आनंद है। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तुम्हारा सुख भी अविनाशी है, इस सुख को कोई छीन नहीं सकता। उनका सुख भी विनाशी है। अभी वो सुख ले रहे, अभी कोई बीमारी लगी तो बाबा कहते हैं हाथ जल रहा है, और रसगुल्ला दे दो हाथ में। जब तक हाथ की जलन ठीक नहीं होगी, रसगुल्ला खा नहीं सकता। इधर भोग रहे हैं, उधर सुख भी भोग रहे हैं, लेकिन जब भोग कर्म भोग होते तो सुख भी उनका सुख जैसा नहीं होता। ये दुनिया की हालत होने जा रही है। हमको अगर लंबी आयु का वरदान मिला है, तो हमारा देह से रिलेटेड भले उनको दिखता है, लेकिन हम जो तपस्या कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जब हमारी मनसा हल्की हो जाती है, जब हमको याद का मज़ा आता है, उसमें जो आनंद है, वैसा आनंद तो भोगों में हो नहीं सकता। इसलिए उनको लगता है ये तो जैसे कि सज़ा है, ये तो जैसे ये त्याग करते हैं, ऐसा त्याग तो हम कर नहीं सकते, हमारे बस का है नहीं। इसलिए ना तो वो भगवान को जानते हैं, ना ही भगवान की रचना को जानते हैं। भगवान को जाने तो भगवान की रचना को भी जाने। भगवान को किन्होंने जाना संसार में? संसार में भगवान को किन्होंने जाना है? ब्राह्मण बच्चों ने। ठीक है, ब्राह्मण बच्चों में 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहली कैटेगरी सबसे बड़ी है, ब्रह्मा कुमारी है। उन्होंने जाना कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और कहाँ से आता है? परम धाम से आता है। तो ये दुनिया नहीं जानती, भगवान के स्वरूप को दुनिया नहीं जानती। संसार में अगर जाना तो केवल ब्रह्मा कुमारी ने जाना कि भगवान अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और हम आत्माएं भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये जानकारी भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दी। उससे फिर ऊपर एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज में और ज़्यादा गहराई, ज्ञान की गहराई, या कहोगे प्रैक्टिकल ज्ञान, इसलिए नाम है एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज के भी ढेर के ढेर ग्रुप, लेकिन उसमें जो अव्वल नंबर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? नंबर 1 सूर्यवंशी, NS। इसको बाबा ने, यह है प्रैक्टिकल पार्टी, दुनिया को दिखाने वाली प्रैक्टिकल। संपूर्ण मानव क्या होता है, या जब इस धरा पे भगवान ने मानव को भेजा था तो हम लोग कहते हैं वो देवताएं थे। जैसे मुसलमान क्रिश्चियन है, वो कहेंगे वो फरिश्ते थे। अलग अलग परिभाषा है।
या अगर साधारण रूप में कहें तो भगवान ने जब ऊपर से जिन आत्मा को सबसे पहले सृष्टि पे उतारा था, संपूर्ण मानव थे वो, कोई कमी उनमें नहीं थी, जो पहली पहली भगवान की रचना थी। और अभी समय कौन सा है? एकदम लास्ट का समय है। भगवान ने बताया 100 वर्ष का है, जिसमें पूरी सृष्टि का विनाश और फिर से नई सृष्टि की जो शुरुआत होगी, उसमें वही देवताएं जिनको सबसे पहले भगवान ने इस धरा पे उतारा था, उनसे फिर से नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होने जा रही है। तो एडवांस पार्टी में बताया कि नई दुनिया का संगठन, सूर्यवंशी संगठन, वो है प्रैक्टिकल पार्टी, जो पहले पहले ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। जिनके सब इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए भविष्यवाणी की है, ये सह शरीर स्वर्ग में